और थोड़ी देर में दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक होगी, जहां बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर संभव है। राज्यों की कोर टीम के साथ सीईसी के सदस्यों की बैठक है, जहां अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग बैठकें होंगी। कल या परसों तक पहली सूची बीजेपी की जारी हो सकती है। 100 से 150 उम्मीदवारों के नाम इस सूची में हो सकते हैं। वहीं हारी हुई सीटों के अलावा उत्तराखंड, पश्चिम यूपी की सीटों पर चर्चा हो सकती है। दिल्ली, केरल, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड के नामों पर भी चर्चा संभव है। राज्यसभा सदस्य, केंद्रीय मंत्रियों की उम्मीदवारी पर भी चर्चा होगी। दिल्ली से राहुल मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी पर ताजा जानकारी के लिए। राहुल, अभी क्या तस्वीरें हैं? थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। देखिए कोमल, क्योंकि नेताओं का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है केंद्रीय चुनाव समिति के लिए, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी बैठक है क्योंकि कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव का आगाज़ अब एक तरीके से हो गया है। और जो योद्धा होते हैं, क्योंकि चुनावी मैदान में उनको जाना है, उन योद्धाओं का यहाँ पर कहीं सीधे तौर पर चयन हो जाएगा। चयन जो बीजेपी की तरफ से किया जाएगा उन योद्धाओं के लिए कि कौन कौन वहाँ पर कहाँ किस सीट से लड़ेगा। तकरीबन ये माना जा रहा है कि 100 से 150 सीटों का यहाँ पर ऐलान कल या परसों के बीच में, 1 या 2 तारीख के बीच में यहाँ पर किया जा सकता है। ये वो सीटें रहेंगी जिनमें कि बीजेपी या तो कमजोर है या बीजेपी ने पिछली बार वहाँ पर हार का सामना किया था। और क्योंकि जो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया बीजेपी की तरफ से वो 370 का लक्ष्य रखा गया है, और जो एनडीए का है वो पूरा का पूरा 400 सीटों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। और उसके लिए हर एक पहलू पे यहाँ पर फूंक फूंक करके कदम यहाँ पर बीजेपी के द्वारा रखा जा रहा है। और ये एक आपने परिपाटी देखी होगी कि विधानसभा में भी देखा होगा कि कैंडिडेट्स का नाम जो है बहुत पहले ही यहाँ पर घोषणा कर दी गई थी, क्योंकि उनके पास काफी समय फिर मिल जाता है अपने चुनावी क्षेत्र में जाने के लिए, चुनाव क्षेत्र में जा करके और जनता से रूबरू होने के लिए और अपने बारे में कहीं उनको बताने के लिए कि मेरा क्या विजन रहेगा, मैं किस तरीके से काम करूंगा। ये पिछली बार भी आपने देखा होगा जब विधानसभा चुनाव में नामों का ऐलान जब हुआ था, वो बहुत पहले ही नामों का ऐलान कर दिया गया था। इसमें एक और चीज ये किया जाएगा कि जो राज्यसभा के कैंडिडेट हैं, जो राज्यसभा जीते हुए सांसद हैं, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जो हेवी वेट माने जाते हैं राज्यसभा के जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, जो केंद्रीय मंत्री के तौर पर राज्यसभा से केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनको भी चुनावी मैदान में लोकसभा इस बार में लड़ाया जा सकता है। तो एक तरीके से कहा जाए कि लिटमस टेस्ट रहेगा उनके लिए भी, जो कि राज्यसभा के जरिए जो है केंद्र में केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनके लिए भी रहेगा। और उनको भी एक फिर से देखा जाए, क्योंकि आपने विधानसभा के चुनाव में देखा होगा कि जो सांसद थे उनको विधायकी का चुनाव यहाँ पर लड़ाया गया। तमाम आपने देखा होगा कि चाहे वो फग्गन सिंह कुलस्ते हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे आप देखे तो रेणुका सिंह हो, इन सभी को चुनावी मैदान में उतारा गया था। उसी तरीके से यदि अब देखा जाए तो इस बार जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए केंद्रीय मंत्री हैं, उनको जो है चुनावी मैदान में लोकसभा की सीटें पे उतारी जा सकती है। ये माना जा रहा है कि तकरीबन 100 से 150 सीटों को का ऐलान जो है आने वाले समय में यहाँ पर बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। और जो कमजोर सीटें हैं, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो हिंदी भाषी बेल्ट हैं, ये सारे के सारे, उत्तराखंड हुआ, इन सभी के और देखिए महत्वपूर्ण भी है। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल ये जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं।